पीने लायक नहीं है, खारा पानी है। अच्छा, ये सिर्फ नहाने का ही है। बनाया करते थे ये इस प्रकार से, देखिए ये छपरे बनाते थे ऊपर से कच्ची। जगह नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे हाँ, और कहीं भी जगह नहीं है। फिर ये घर गिर गए हैं, इनके ये लोग कहाँ गए? अच्छा, ये इधर छपरे बना दिए, कच्चे है ना। BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? फर्स्ट ईयर है, 12th की है। छोटी सी उम्र में डाकू बन गई थी, लगभग 18 से 20 साल की उम्र के अंदर ही वो उन्होंने गिरोह ज्वाइन कर लिया था। सी खूंखार लड़की हुई थी जो, तो इस गांव में आती जाती रहती थी वो डाकू बनने के बाद? आती जाती थी। अच्छा, लवली ने गांव के एक आदमी को मारा था ऐसा बता रहे हैं। 18-20 साल की आजकल की लड़की क्या जानती है? आजकल की लड़की कुछ पता ही नहीं होता है, अपने करियर के बारे में पता नहीं होता है। इधर लवली पंडित थी, वो 18-20 साल की उम्र के अंदर अपने शादीशुदा जीवन, अपने पति को छोड़कर गिरोह भी ज्वाइन कर लिया। 14 साल उन्होंने डाकू का जीवन जी लिया। कितने मर्डर। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं गाती गाँव में पहुँच गया था, जहाँ पर डाकू मलकान सिंह जी ने मंदिर बनवाया था माता जी का, और वहाँ पर पुलिस को चैलेंज करके घंटा चढ़ाया था। तो वो वीडियो आपने पिछला देखा होगा। नहीं देखा दोस्तों, अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है चंबल विलेज लाइफ, तो वहाँ पर आप जाके जरूर देखना। और फिलहाल अभी इसी गांव में मैं हूँ सर के साथ में, और इन्होंने अभी खाना बना दिया है। सुबह के बज रहे हैं लगभग 9, साढ़े 9 बज रहे हैं। तो अभी मैं खाना खा के यहाँ से आगे निकलूँगा। और सर का नाम भूलिए, क्या नाम था? सोनू सिंह जी भदौरिया साहब है। और इधर दादी जी और खाना लेके आ रहे हैं। दादी जी ज़्यादा हो जाएगा खाएगा ये, और पड़ी है रोटी? तो हाँ, रोटी पड़ी है। तो फिलहाल ये देखिए इस प्रकार से खाना है, व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है। और अब फिर ये खाना वाना खा के आगे निकलेंगे। दोस्तों, चंबल की घाटियों के इन्हीं गाँवों को देखते देखते हम आगे बढ़ ही रहे हैं। और अभी मैं जिस गाती गांव में रुका हुआ हूं, उनके पूर्व प्रधान जी हमें मिले हैं। ये कम से कम कंटिन्यू 20 साल ये इस गांव के प्रधान रह चुके हैं, और अभी पिछले साल अभी ये कोई दूसरे चेंज हुए हैं। तो आपका नाम क्या प्रधान? रामवीर सिंह जी भदौरिया साहब इनका नाम है। और अब कुछ यहाँ की जानकारी, चंबल की घाटियों की, इनके बीहड़ों की जानकारी इनसे लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ के जानकार हैं, शुरू से यहीं रह चुके हैं। तो काफ़ी जानकारी इनसे जुड़ाते हैं। पुराने समय की मतलब जानकारी बीहड़ों की, किस प्रकार से डाकू रहा करते थे, क्या मतलब गांव वालों को परेशानी होती थी नहीं होती थी, पुलिस वालों की ऐसे क्या सब वैसे पूरा? गांव वालों को परेशानी नहीं होती थी। अच्छा, गांव वालों को तंग नहीं करते थे वो लोग। हाँ, और वो तो आए, 1 आध घंटे 2 घंटे रुके, 4 घंटे रुक गए। अच्छा, और उनको जो जरूरत हुई, जैसे आटा की या दाल की या कुछ भी, हाँ, तो अपना वो मुहैया उन्होंने कर लिया। हाँ। और प्राप्त हुआ उनको जो सामान, तो अपने चल दिए, निकल दिए। और ये मलकान सिंह जी, ये मंदिर वाली क्या कहानी है, थोड़ी इसके बारे में बताओ। ग्राम अपने घाटी में जो गांव है, हाँ, उसमें अंदर जो मंदिर बना वो उन्होंने बनवाया। उससे पहले यहाँ मंदिर नहीं था? वहाँ पे मंदिर नहीं था। हाँ, ठीक है। वहाँ कोई मंदिर नहीं था, वैसे ही छोटा सा, वैसे ही कुछ। हाँ, हाँ, चबूतरा बना हुआ था। ठीक है, ये इतना बड़ा मंदिर उन्होंने बनाया? ठीक है। फिर वो घंटे वाली की क्या कहानी, थोड़ी वो बताओ। वो फिर वही, जैसे मलखान सिंह तो जब आते थे तो 2-1 दिन रुकते भी थे गाँव। अच्छा, गाँव के नीचे, मतलब अपने जंगल में, डाकू जीवन में। डाकू जीवन। अच्छा, अच्छा। आप देखिए वो जब 9 देवी वगैरह होती है ना, हाँ, तब हाँ, नवरात्रा में। नवरात्रा, हाँ, तब आते हैं अपने। अच्छा, आज भी आते हैं मतलब प्रेजेंट टाइम में? हाँ, अभी तो वो राजनीति में। अब राजनीति में, अब तो उनकी पत्नी अभी निर्विरोध सरपंच हो गए। अच्छा, अच्छा। यहाँ हाँ, अभी वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ रहते हैं? वो अभी रहते हैं इंदौर में। अच्छा, इंदौर भी रहते, ग्वालियर में भी मकान है उनका। अच्छा, ग्वालियर में भी है। और शिवपुरी, और बीच में इनको जब इन्होंने सिलेंडर किया था तो इनको जमीन मिली थी, वहाँ पे भी घर है। अच्छा, वहीं के वो देखिए निर्विरोध उनकी पत्नी अभी सरपंच बनी। हाँ, पहले उनका लड़का सरपंच था, हाँ, वो एक्सीडेंट में खत्म हो गया। अच्छा, अच्छा, एक ही लड़का था? हाँ, एक ही लड़का था। फिर ये दूसरी पत्नी है। अच्छा, पत्नी, इनसे बच्चे फिर हो रहे। अच्छा, 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 सही सही। दोस्तों, अभी गाड़ी मेरे को चलाने का मौका मिला है, क्योंकि ये पल्सर गाड़ी, और बाबूजी कह रहे हैं कि पल्सर गाड़ी भारी है, मेरे से चला ही नहीं जाएगी। और मैं तो क्या CD डिलक्स चलाता हूँ। तो फिलहाल अब गाड़ी मैं ड्राइव करूँगा 10-15 किलोमीटर। मैं एक भरे गांव में उतर जाऊँगा, और बाबूजी है जो आगे निकलेंगे। तो मुझे भरे गांव में रुकना है। फिलहाल ये सीन है।
दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं भरे गांव के अंदर और ये वही गांव है जो चंबल के जस्ट किनारे पर ही बसे हुए गांव है ना, ये चंबल के जमुना चंबल का संगम। हाँ, जमुना जी और चंबल के संगम पे ही बसे हुए ये गांव है दोस्तों। और यहाँ एक अपने रूप सिंह जी का किला भी बना हुआ है जिसके ऊपर से यमुना जी और चंबल का जो संगम है वो दिखता है, वो भी यहाँ से नज़ारा दिखता है। तो वो भी आगे वीडियोस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली भरे गांव के अंदर पहुंच गए हैं दोस्तों। इसी गांव का एक डाकू हुआ था लवली पंडित, नाम आपने सुना होगा, यूट्यूब पे खूब सारी उनकी कहानियां चर्चित है। तो वो इसी गांव के थे और इनसे अभी बातचीत करते हैं, पुरानी कुछ बातें बाबूजी जैसे जानते हैं, ये पुराने हैं, इसी गाँव के रहने वाले हैं, तो कुछ बातें हम लोग इनसे जानेंगे। नाम क्या है? हमारा नाम श्री कन्हैया लाल। तो श्री कन्हैया लाल जी है और इधर इनकी एक दुकान है। सर आपका नाम? रजनीश जी गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बाबूजी बताइए, आप पुरानी कुछ बातें आप हम जानना चाहते हैं, पुरानी डाकुओं के समय की आप जानकारी बताओ हमें। आप पुराने यहाँ पर लाखन सिंह, मान सिंह, अच्छा, और फिर तहसीलदार, हाँ फिर इनके बाद मलखान हाँ डकैत हुई, हाँ और घनश्याम, मलखान घनश्याम हाँ, दोनों डकैत बने रहे। अच्छा, फिर बाकी बाद में लालाराम श्री राम यहाँ निवास करते थे, अच्छा। और जय सिंह गुर्जर। अपने गांव का इस भरे गांव के कौन कौन हुए डाकू? भरे को कोई नहीं है तो लवली पांडे, लवली पंडित, हाँ, जो पास में पड़ुआ है। हाँ बाकी रज्जन गुर्जर, हाँ और अरविंद गुर्जर, हाँ रामवीर गुर्जर, हाँ, और जय सिंह जी पड़ुआ है यहाँ 1-2 किलोमीटर। अच्छा अच्छा वहाँ के जी डकैत थे। अच्छा, यहाँ आसपास के थे। और लवली पंडित का इधर पास में ही है घर? जो घर है। अच्छा, ये इधर अभी अभी कौन रहता है? लवली को भाई बूते को मुंह पे उतार है। वो लवली जी के भाई है? हाँ, अच्छा, क्या नाम है इनका? राजेश पांडे। राजेश जी पांडे। हाँ। दोस्तों जो लवली पंडित डाकू थी वो इसी गांव की थी और वो अपने जीवन काल के, मैं आपको बता दूं कि छोटी सी उम्र में डाकू बन गई थी। लगभग 18 से 20 साल की उम्र के अंदर ही वो उन्होंने गिरोह ज्वाइन कर लिया था और वो डाकू बन गई थी। शादी हो गई थी? हाँ। अच्छा, शादी हुई के बाद में, उसके डाकू बनने के बाद में शादी हुई? ना, पहले? अच्छा, शादीशुदा ही थी पहले ना? हाँ, शादी तो हुई। अच्छा, तो फिर वो अपने पति को छोड़ दिया था उनको, हाँ, समझ छोड़ के डाकुओं के संग गिरोह में चली गई। गया। हाँ। अच्छा, तो जब उनका इनकाउंटर हुआ था तब उनकी उम्र कितनी होगी लगभग? उनकी उम्र 28 साल, 28-30 के करीब थी, है ना? तो लगभग 20 साल की उम्र में उन्होंने वो डाकू बन गई थी, गिरोह ज्वाइन कर लिया था और लगभग 30 साल की उम्र में इनकाउंटर हुआ। 32 साल की। 30-32 साल की, तो लगभग 10-12 साल उन्होंने डाकू जीवन जिया। हाँ, 14 साल। 14 साल लगभग बता रहे हैं, 14 साल उन्होंने डाकू जीवन जिया। तो ऐसी खूंखार लड़की हुई थी जो, तो इस गांव में आती जाती रहती थी वो डाकू बनने के बाद? हाँ, आती जाती थी। अच्छा और बदमाश हैं, गलन को घुमट। अच्छा। और पहले के जमाने में उस टाइम तो इतने घर भी नहीं थे गांव में ना, कम थे, घर भर गए, भाग गए हाँ, डर के मारे। और गांव वाले फिर कहाँ चले गए यहाँ से? कोई बावर पर कहूँ चले गए। तो मतलब बता रहे हैं, बाबूजी बता रहे हैं कि जो गांव की जो जनता थी दोस्तों, डाकुओं के डर से यहाँ से भाग के घर छोड़ के चले गए थे यहाँ से, ये बता रहे हैं। ये पंडित जी थे, वो लड़का शिववंश पांडे, हाँ। उनसे ने यहाँ खोई गई थी, कछु ऐसी हुई, क्या कोई थी? ऐसी बातचीत है। हाँ हाँ। तो फिर लवली की शादी फिर किसी गुंडे से हुई थी? रजन से हुई थी? किसी हुई थी? सज्जन से, रजन गुज्जर। हाँ, तो ये मार दो तो शिववंश को मार दे, हाँ, मार दे। क्या लोगी भाई? तो अपने वो दोस्तों शादीशुदा जीवन को, अपने पहले वाले पति को छोड़कर वो डाकू बन गई थी और उसके बाद रजन नाम के डाकू से उन्होंने शादी कर ली थी और फिर 2005 के अंदर उनका एनकाउंटर हो गया था। और रजन का भी एनकाउंटर हुआ था, दोनों का? हाँ, शिववंश पांडे को भरे गाँव में मारा। भरे गांव में हाँ, शिववंश पांडे को, हाँ, वो भी डाकू था? डाकू नहीं आते तो लड़ा, मतलब गांव का था ना, उसको डाकुओं ने मारा? हाँ, डाकू नहीं ना, भरे पांडे। लवली पंडित ने मारा। लवली ने गांव के एक आदमी को मारा था, ऐसा बता रहे हैं। तो काफी मतलब दहशत का माहौल था पहले ना, बहुत डर का माहौल था। अब इधर गांव वाले डाकुओं का सपोर्ट नहीं करे तो डाकू उनको मार दे, और इधर पुलिस वालों का अगर साथ दे तो वो डाकू, ऐसे मतलब कुल मिला के पुलिस और डाकू के बीच में पिसते थे गांव वाले। बहुत
समस्या थी दोस्तों इस प्रकार से। गांव वाले बेचारे जाए तो जाए कहाँ, इधर देखे तो डाकू, इधर देखे तो पुलिस। हाँ, पुलिस को देख के भागत तो आदमी बदमाशन से रात ले तो हाँ और नहीं पुलिस पकड़ ले जाएगा, जुकारिया पुलिस देखी गाँव खाली हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 18-20 साल की आजकल की लड़की क्या जानती है, आजकल की लड़की कुछ पता ही नहीं होता है, अपने करियर के बारे में पता नहीं होता है। इधर लवली पंडित थी, वो 18-20 साल की उम्र के अंदर अपने शादीशुदा जीवन अपने पति को छोड़कर गिरोह भी ज्वाइन कर लिया। 14 साल उन्होंने डाकू का जीवन जी लिया, कितनी मर्डर हत्याएं उन्होंने की, कितनी लूटपाट अपहरण उन्होंने किए। और फिर 2005 में उनका एनकाउंटर हो गया था। उनके पति जो रज्जन थे, गुजर ही थे ना, रज्जन गुर्जर थे वो, तो उनका भी एनकाउंटर में वो मारे गए थे, साथ में मारे गए थे। और ये कहानी है फिलहाल इस गांव के कुछ डाकुओं की पुराने समय की दोस्तों। तो उनके साथी भी मारे गए होंगे साथ में? हाँ, 4-5 लोग मारे गए। अच्छा, मतलब लवली की गैंग की थे वो, एनकाउंटर में मार दिए गए थे 2005 में। वो एनकाउंटर किधर हुआ था, कौन से गांव में हुआ था? औरैया जिला में जाजपुर गांव पड़ता है। जैसे पुल पार हाँ, जमुना पार्क क्रॉस करी इससे जाजीपुर लगो भाव। अच्छा, यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से करीब 5 किलोमीटर। हाँ, 5-6 मिनट पर 5-6 किलोमीटर ही है। अच्छा, और जो ये डकैत थे इन्हीं चंबल के बीहड़ों में रहते थे? अच्छा अच्छा अच्छा। और तो है लेकिन खड़ा नहीं सकता हूँ, कहीं निकल नहीं सकते वापस औरैया जिला में रोड से जाने पड़ेगा। लौट के मतलब ये गांव रोड के हिसाब से ये लास्ट है, हाँ, लास्ट। फिर यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। आगे बीहड़ है, जंगल है, नहीं नदी है, नदी पड़ती है तो नदी से क्रॉस करनी चाहिए। नदी से नाव से जाना पड़ेगा। हाँ, नाव भी रहती है यहाँ पे? हाँ, वैसे नाव तो रहती है हाँ। होगी। हाँ और वैसे पीपन को पुल बन जात तो हाँ। अब चौमास में अब टूट गया हुआ है वो। अच्छा, टूट गया पुल है ना।